औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा, कल हमने क्या किया था? कल हमने दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी की थी। ठीक है, कल हमने क्या किया था? दरख्वास्त, कौन सी दरख्वास्त थी? बराए शमूलियत शादी। अज़ीज़ तुलबा, जब भी मैं आपको अगला काम करवाती हूँ तो मैं आपको ये ज़रूर बताती हूँ और आपसे पूछती भी हूँ कि कल हमने क्या किया था। ठीक है, कल तो हमने दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी की थी। अच्छा, मुझसे आपसे पूछने का मकसद ये होता है कि हमने कल क्या किया था, ताकि आप उसकी दोहराई भी कर सकें। ठीक है, जो हमने कल काम किया था आप उसकी दोहराई भी किया करें। ठीक है, कल आपने ये दरख्वास्त लिखी भी थी, याद भी की थी, लेकिन आज आप इसको दोबारा से आज इसकी दोहराई करेंगे। ठीक है, ताकि आपको इम्तिहान में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। साथ साथ आप अपना काम याद करें और अगले दिन इसकी दोहराई करें, और जो आज का काम है उसको भी याद करें, और याद करने के बाद लिखें और अपने अपनी मुतल्लिका टीचर को आप अपना काम भेज दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है? दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी, ये आपने इसकी दोहराई करनी है। मुझे उम्मीद है कल सबने याद की होगी और लिखी भी होगी। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हमने क्या करना है? आज हम देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। तो चलते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। तो आज का हमारा सबक है सबक ए वतन तू सलामत रहे। आज का सबक हमारा कौन सा है? ए वतन तू सलामत रहे। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, सोचें और बताएं। यहाँ पर आपने देखा है कि लिखा हुआ सोचें और बताएं हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। हमारी कौमी ज़ुबान और कौमी लिबास कौन सा है, आपके सूबे के कौन से शहर या गांव में रहते हैं। अच्छा, ये तो सोचें और बताएं। ये तो सवालात हो गए ना, आपने सोचने भी और बताने भी। मुझे उम्मीद है इनके जवाबात आपको पता होंगे। अच्छा, आगे लिखो, क्या आप जानते हैं? ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, कि आपके नॉलेज के लिए है। आप बस इसको पढ़ेंगे और याद कर रखेंगे कि क्या लिखा है। यहाँ पर आबादी के लिहाज से कौन से नंबर पर है हमारा जो पाकिस्तान है? पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? K2, और कितने मीटर ये है? ठीक है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों के रहने की जगह है। तो अजीज तुलबा, आज हमने क्या करना है? आज हमने सबक ए वतन तू सलामत रहे की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद जो अल्फाज हैं इमला के, वो आपने याद करनी है। याद करने के बाद आपने उनकी मश्क करनी है। ठीक है, तो हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद में आपको साथ साथ इस दफ़ा मैं ऐसा करती हूँ, पढ़ाई करने के साथ साथ या तो ख़त इमला के जो अल्फाज है ख़त कुशीद करवा दूँगी, या फिर बाद में पढ़ाई करने के बाद। अच्छा, ये जो ऊपर अल्फाज दिए गए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले तो लिखा है ए वतन तू सलामत रहे। अब है पहनावा, किरदार, मजीन, वसाइल। अच्छा, ये जो है ना, ये इमला के अल्फाज हैं, लेकिन ये सिर्फ ये इमला के अल्फाज नहीं है। जो मैं अंडरलाइन करवाऊंगी, ख़त कुशीद करवाऊंगी, वो भी इमला के अल्फाज होंगे आपके। ओके, तो हम आज की पढ़ाई पहले पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम इमला के अल्फाज देखेंगे कि इमला के अल्फाज कौन से हैं। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने आज बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और उनमें बसने वालों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेजी फिल्म दिखाई। क्या दिखाई? फिल्म दिखाई। क्या शानदार फिल्म थी। यूं लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाकों की सैर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? एक फिल्म चलाई थी। ठीक है, और उस फिल्म में क्या था, अब आगे जाके आप देखेंगे कि उस फिल्म में क्या था। अच्छा, वहाँ पर लिखा है कि जब हम ये फिल्म देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम इन इलाकों की सैर भी कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त वो फिल्म थी। अच्छा जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीखी इमारत कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत का मंजर था। यूँ फिल्म का आगाज़ सुबह बलूचिस्तान से हुआ। बलूचिस्तान के रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। कोयटा, खुसदार, सोप और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। कोयटा सूबे का सदर मुकाम भी है। इसे फलों की वादी कहते हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है, जबकि औरत के कपड़े शीशों और खूबसूरत कढ़ाई से मज़ीन होते हैं। सज्जी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना है। यहाँ की खूबसूरत हना झील को देखने हर साल बहुत से
सियाह आते हैं। इसके शहर ज़ियारत में कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है। स्क्रीन पर अब किसकी तस्वीर थी? स्क्रीन पर अब साहिल समंदर का मशहूर मकाम क्लिफ्टन दिखाई दिया। अब सूबा सिंध के बारे में मालूमात दी जा रही थी। कराची, सखर, लाड़काना और हैदराबाद सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं। कराची इस सूबे का सदर मुकाम भी है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। कराची को अरूसुल बिलाद और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। रली, अजरक और सोसी के बने हुए कपड़े सूबा सिंध की मुनफरिद शनाख्त है। कराची की बिरयानी और हैदराबाद की पल्ला मछली यहाँ के लजीज पकवान है। वादी सिंध की कदीम तहजीब के आसार भी इस सूबे में मोइनजोदड़ो के मकाम पर पाए जाते हैं। अगला सफ़ा देखते हैं कि अगले सफ़े पर क्या है। सिंध के मनाजिर ख़त्म हुए तो स्क्रीन पर पत्थरों से बना हुआ बड़ा दरवाज़ा नमूदार हुआ। इस पर लिखा था बाबे खैबर। यह दरवाज़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़िया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, कोहाट और मानसहरा हैं। पेशावर शहर यहाँ का मरकज़ी मकाम है। इसे फूलों का शहर भी कहते हैं। यहाँ का किस्सा खानी बाज़ार तारीख़ी अहमियत का हामिल है। पुराने वक्तों में लोग यहाँ क्या करते थे? यहाँ किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। इसलिए इस बाज़ार का नाम किस्सा खानी बाज़ार मशहूर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मर्द रवायती कमीज़ शलवार, जबकि ख़वातीन कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ शलवार या फिर फ़्रॉक पहनती हैं। यहाँ के चपली कबाब अपने मुनफरिद जायके की वजह से जाने जाते हैं। वादी कागान में मौजूद झील सैफुल मलूक को देखने हर साल मुल्की और गैर मुल्की सियाह जोक दर जोक इस सूबे का रुख करते हैं, यानी कि लगातार कोई ना कोई। स्क्रीन पर मीनारे पाकिस्तान दिखाई दिया तो दिल से आवाज़ आई, ए वतन तू सलामत रहे, और होंठों से बेइख्तियार निकला, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम तुझे। हम सब बच्चों ने जोश से अपने वतन के लिए तालियां बजाई। हम अब सूबा पंजाब के हसीन मनाजिर देख रहे थे। इस सूबे के मशहूर शहरों में लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद गुजरात, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल है। लाहौर सूबे का मरकज़ी शहर है। इसे कॉलेजों और बागों का शहर भी कहते हैं। इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारत वाक़िया हैं, जिनमें बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग वगैरह बहुत मशहूर हैं। सूबा पंजाब की मशहूर सियाहती वादी मरी है। शहरों में लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, जबकि देहात में ज़्यादातर लोग लुंगी, लाचा, धोती पहनना पसंद करते हैं। मकई की रोटी, लस्सी, साग और मक्खन यहाँ के रवायती खाने हैं। अब स्क्रीन पर मुजफ्फराबाद का दिलकश मंजर था। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर मकाम है। आज़ाद कश्मीर के मशहूर शहर मुजफ्फराबाद, बिम्बर, रालाकोट, मीरपुर बाग और कोटली है। नीलम, ओटमकाम, कैरन और छोटा गिला झील की सियाहती मकामात अपनी मिसाल आप हैं। कश्मीर को अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से जन्नत नज़ीर भी कहते हैं। ताफ्तान और गुश्ताबा यहाँ के रवायती खाने हैं। उम्दा कश्मीरी कढ़ाई वाले चूहे, फेरन और कश्मीरी शालें यहाँ के मशहूर पहनावे हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में हमने एक हैरान कुन मंजर देखा। अब वो हैरान कुन मंजर क्या था? यहाँ कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर हॉकी की तर्ज का खेल खेल रहे थे। पता चला कि इस खेल को पोलो कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सदर मकाम गिलगित है और पोलो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है, जो कि चित्राल और गिलगित की सरहद पर वाक़िया दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शिंदूर में खेला जाता है। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे शिंदूर मेला कहते हैं। इस मेले में पोलो समेत दीगर इलाकाई खेलों के मुजाहरे भी होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है। यहाँ के मशहूर शहरों में चलास, गिलगित, सकरूद, हुंजा, गाहकोच, इस्तवार, जगलोट शामिल है।
इसके अलावा कुदरत के हसीन नज़ारे और ख़ूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो फ़िल्म थी यहाँ पर हमारी हुई मुकम्मल। प्यारी डायरी, मुझे आज अपने वतन के बारे में इतनी अहम और दिलचस्प मालूमात जानकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामत रखे, आमीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो है अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी, मेरे साथ साथ मुझे अच्छी तरह से जो मैं बोल रही थी अच्छी तरह से सुना होगा। इस तरह से मज़ीद आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अज़ीज़ तलबा, अब मैं आपको इमला के जो अल्फाज है वो ख़त कुशीद करवाती हूँ। ख़त कुशीद करवाने के साथ साथ आपने भी ख़त कुशीद कर लेने हैं ताकि आपको दोबारा से मुश्किल ना हो। मेरे साथ साथ कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बोलती जाती हूँ और आप ख़त कुशीद कर ले। अच्छा, ये जो ऊपर दिए गए अल्फाज हैं ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, तो आपने इन तमाम जो अल्फाज हैं ये इमला के लिए हैं और आपने इनकी मश्क करनी है। तो चलते हैं हम अपने अगले काम की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज़ जो इमला का है दिलचस्प है, मालूमाती है, दस्तावेज़ी। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी और आप भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा ताकि आपके जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो जाए और आप जल्दी से अपना काम कर लें, ठीक है? इस्लामाबाद, उसके बाद है अमारत, उसके बाद है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, उसके बाद है बलोचिस्तान, फिर उसके बाद है सजी, यहाँ पर है कोयटा, खुस्तार, सोप। अच्छा, ये जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं नहीं भी करवाऊंगी वो आपको लिखने आने चाहिए। आप जमात पंजम में हो गए हैं, आगे आप जमात शशम में होंगे, ठीक है? आपको हर लफ्ज़ लिखना आना चाहिए। आप जमात पंजम में हो गए हैं, शुरू से ही आप मेहनत शुरू करें जमात पंजम से, तो आपको आखिर तक कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आगे है लफ्ज़ जो है कोयटा, खुस्तार, सोबा। अच्छा, ये मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद पहनावा भी ख़त कुशीद कर लें, सजी भी ख़त कुशीद कर लें, ज़ियारत, फिर उसके बाद है बलोचिस्तान, उसके बाद है क्लिफ्टन भी को भी ख़त कुशीद कर लें, अंडरलाइन कर लें, ठीक है? उसके बाद कराची, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, इनको आपने अंडरलाइन करना है, ख़त कुशीद, गुंजानाबाद। फिर उसके बाद है अरूसुल बिलाद भी कर लें, रोशनियों, मुनफरिद, शनाख्त। उसके बाद है सिंध, उसके बाद कदीम तहज़ीब, फिर उसके बाद है आसार, मोइनजोदड़ो। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि आप ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबी ना बने। अब ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो फिर आपको देखने का दिल नहीं करेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ और आप भी ख़त कुशीद जो इमला के अल्फाज हैं वो जल्दी जल्दी कर लें। आगे है पत्थरों, फिर उसके बाद है नमूदार, उसके बाद है बाब खैबर, उसके बाद है सूबा खैबर पख्तूनख्वा। आपने ये पूरा करना, ठीक है? पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, मानसहरा, किस्सा खानी, उसके बाद है कमीज़ शलवार, फ़्रॉक, चपली कबाब, उसके बाद सैफुल मलूक। अच्छा जी, मीनार पाकिस्तान, ठीक है? अगला क्या लफ्ज़ है? मीनार पाकिस्तान। उसके बाद है उसके बाद सोनी धरती, इसको भी ख़त कुशीद कर लेंगे। कदम कदम, इसको भी ख़त कुशीद कर लेंगे। उसके बाद है शहरों, सियालकोट, फैसलाबाद गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके बाद है मरकज़ी शहर, कॉलेजों, बागों। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ जो आपने ख़त कुशीद करना है वो है सियाहती वादी, उसके बाद है वादी मरी, फिर उसके बाद है उसके बाद धोती, लाचा, मकई की रोटी, साग, लस्सी। फिर उसके बाद ये जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं सबको ख़त कुशीद कर लें। मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फिर मीरपुर बाग, कोटली, नीलम। अच्छा, इनको सबको ना ये जितने भी कोमा के यानी कि सख्ता के अंदर जितने भी अल्फाज दिए गए हैं ना, आप इन सबको ख़त कुशीद कर लें। उसके बाद है गुश्ताबा, उसके बाद है कढ़ाई, फिर उसके बाद है शालें, उसके बाद है घोड़ों, फिर उसके बाद है सिंदूर, चित्राल, गिलगत, फिर गिलगत बल्तिस्तान, सिंदूर को भी ख़त कुशीद कर लें, ठीक है? चिलास, गिलगत, सकरूत, हुंजा, गाहगोच, इसको भी अंडरलाइन कर ले। उसके बाद यहाँ पर सिलसिले भी यहाँ मौजूद हैं। ये जितने भी कॉमर्स में यानी कि सख्ता में वर्ड्स मौजूद हैं, वन बाय वन आपने एक एक करके इन सब को आपने ख़त कुशीद कर लेने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का आपका क्या काम है? आज का आपका काम है
सबक ए वतन तू सलामत रहे, आपने इसकी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद इमला के जो अल्फाज हैं उनकी मश्क करनी है। मश्क करने के बाद जो आपने मश्क की होगी, आपने अपनी अपनी मुतलका टीचर को अपना काम भेज देना है। अजीज़ तुलबा, ये जो हमने आज का काम किया है, ए वतन तो सबक ए वतन तो सलामत रहे, इसकी पढ़ाई आपने अच्छे से करनी है। इसमें कुछ जो अल्फाज हैं वो थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन आपने बार बार उनकी मश्क करनी है ताकि आपको वो जो लफ्ज़ है पढ़ना आ जाए, और वैसे भी आपको ज़ुबानी भी लिखना आ जाए। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान ही कोशिश किया करें कि जो मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज इस तरह से अदा करें, इस तरह से पढ़ें कि आप जब इमला की मश्क कर रहे हों तो आपको आसानी हो, बल्कि आपको मश्क करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वो लिखने आने चाहिए। तो अज़ीज़ तुलबा, ए वतन तो सलामत रहे की पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद इमला जो मैंने करवाई है उसके ख़त कुशीद करें। ख़त कुशीद करने के बाद इमला की मश्क करें और अपने अपने मुतलका टीचर को भेजें। ओके, अल्लाह हाफिज़।